Assalamu alaikum guys, this is Waleed Ikhlaq from online web tutorials. ओके सो यहाँ तक पिछले हमने 2 लेसन्स में हमने अपनी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने भी देख लिया होगा, समझ लिया होगा और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर ली होगी। ओके सो जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम हेडर में काम करेंगे। हेडर में आज हम 2 चीज़ें करेंगे। एक हम बनाएंगे हेडर में लोगो और सेकंड हम बनाएंगे नेविगेशन। सो लेट्स मूव टू आवर वर्किंग। ओके सो एक डिव हम बनाते हैं हेडर के अंदर ही। इस डिव में हम अपना लोगो डालेंगे। इसको हम करते हैं क्लास लोगो और इसको हम एंड कर देते हैं, एंड ऑफ लोगो। ओके सो इस लोगो की स्टाइलिंग करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर हमारे फोल्डर को नीचे कर देते हैं और लोगो। ओके लोगो में हम ऐसा करते हैं कि विड्थ रख देते हैं 30% और उसकी हाइट रख देते हैं 80 पिक्सल्स, क्योंकि हमारा जो हेडर की हाइट है उसी हिसाब से हमने चलना है। ओके सो इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका करते हैं ब्लैक, जस्ट फॉर टेस्टिंग। ओके जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं और ये हमारे पास 30% विड्थ, हाइट 80 पिक्सल्स। सो इसकी विड्थ काफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इसको 25 करते हैं। और एक और चीज़ जो हमने करनी है इसके अंदर वो है फ्लोट लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट इसलिए कि इसके सामने ही हमने अपना नेविगेशन भी डिस्प्ले करवाना है। ओके सो हमारे पास लोगो तो हो गया। अब हम इसी डिव के अंदर रहते हुए अब हम बनाएंगे अपना एक और क्लास नेविगेशन की, डिव क्लास नेविगेशन। ओके सो इसको भी हम क्लोज करते हैं, एंड ऑफ नेविगेशन। इसकी भी हम स्टाइलिंग करते हैं। इसको कॉपी किया, CSS में आए, स्टार्ट Ctrl+V और ऊपर की हमने जो लोगो की विड्थ रखी थी वो हमारी 25% थी और बाकी की विड्थ अब हम इसको अलॉट करेंगे अपने नेविगेशन को। सो इसकी विड्थ रखते हैं 75%, इसकी हाइट सेम एज 80 पिक्सल्स। इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट करते हैं रेड और इसको फ्लोट करते हैं राइट। ओके इसको ब्राउज़र में भी क्या और से देखें, हमारे पास हमारा लोगो लेफ़्ट में आ गया और हमारी नेविगेशन राइट साइड पे। सो अब हम बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए काम स्टार्ट करते हैं अपने इस लोगो और नेविगेशन में। ओके इससे पहले एक काम करते हैं कि हम क्या काम करते हैं कि इसका एक तो बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए। और इसका हाँ अब सही है। ओके सो अब हम लोगो में एक इमेज पेस्ट करते हैं, या एक इमेज पेस्ट करते हैं। सो इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके सो मैंने एक लोगो डाउनलोड किया और उसको मैंने एज अ इमेज यहाँ प्लेस कर दिया। उसके लिए इमेज का टैग चूज़ किया और इमेज को मैंने सोर्स दिया
कि वो कहाँ से उठा के लाए। तो मेरा ये पड़ा हुआ था इमेजेस के अंदर, नहीं इमेजेस के अंदर नहीं था, ये बिल्कुल फोल्डर के बाहर पड़ा हुआ था। तो इसने वहाँ से सोर्स करके लोगो उठा लिया। इसको ब्राउज़र में देखते हैं कैसा हमें देता है व्यू। तो ओह, ये तो बहुत ही ज़्यादा कुछ दे रहा है, यानी कि हाइट इसकी कम बहुत ज़्यादा आ रही है और विड्थ इसकी बहुत कम आ रही है। सो इसको अब एडजस्ट करते हैं CSS में। ओके, सो अब हम स्टाइल में जाते हैं और अब हमारी क्लास थी लोगो। लोगो हम यहाँ लिखते हैं और लोगो के अंदर हमने टैग डिफ़ाइन किया था, इसलिए हम पहले डिफ़ाइन करेंगे अपनी क्लास या जो हमने डिव यूज़ की हुई है आईडी। सो यहाँ तो हमने क्लास यूज़ किया, इसलिए हम क्लास लिखेंगे और उसके आगे उस टैग को लिखेंगे जो कि हमने टैग यूज़ किया। जैसे कि अभी हमने टैग यूज़ किया है इमेज का। ओके, इस इमेज में हमने दो चीज़ें एडजस्ट करनी है। पहली चीज़ जो एडजस्ट करनी है वो हमने इसका विड्थ एडजस्ट करनी है, और जो सेकंड चीज़ एडजस्ट करेंगे वो हम इसकी हाइट एडजस्ट करेंगे। ओके, सो इसको हम करते हैं विड्थ इसकी करते हैं 100% और हाइट इसकी करते हैं 80 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। ओके, सो ये देखें हमारे पास इसकी विड्थ भी 100% आ गई और इसकी हाइट भी 80 पिक्सल्स आ गई। सो सपोज़ हम चाहते हैं इसकी विड्थ बहुत ही ज़्यादा हो गई है तो इसको हम कम कर देते हैं। सो इसका इशू कोई नहीं होता, ये हमारे पास विड्थ इसकी कम होगी, हमारे पास नेविगेशन हमारा स्टिल उसी जगह पे है। ओके, सो इसको लेट्स सिंपल एज 100 ही रहने देते हैं। ओके, सो इसके बाद जो हम अब करेंगे वो होगा हमारा नेविगेशन। ओके, सो अब हमारी क्लास है नेविगेशन की। ओके, नेविगेशन में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हम UL, LI और एंकर टैग्स यूज़ करते हैं। सो उसी को देखते हुए, उसी को नज़र में रखते हुए आप लोग भी अपने जहन में दोहराएं वो चीज़। सो हम UL का टैग यूज़ करते हैं और UL के अंदर LI का यूज़ करते हैं और LI के अंदर हम रेफरेंस देते हैं href, और इसको अभी फ़िलहाल हैश कर देते हैं। हैश का मतलब ये होता है कि ये किसी पेज पे नहीं जाएगा, अपने ही पेज के ऊपर ये रहेगा, किसी और पेज के ऊपर ये रीडायरेक्ट नहीं करेगा। सो इसको क्लोज़ किया और जहाँ हम होम कर देते हैं इसी को कॉपी किया, कपल ऑफ टाइम्स पेस्ट किया और इसको अबाउट कर दिया, इसको सर्विसेज कर दिया और इसको कांटेक्ट कर दिया। ओके, सो इस वेबसाइट में हम ये भी करेंगे कि हम इसके हर एक कंप्लीट पेज भी बनाएंगे, अबाउट का पेज भी बनाएंगे कि हम देखेंगे अबाउट का पेज कैसा होना चाहिए, सर्विसेज का पेज कैसा होना चाहिए और कांटेक्ट का पेज कैसे होना चाहिए। सो इस LI को हम एक क्लास भी दे देते हैं एक्टिव की, ताकि हमारे ये एक्टिव रहे। ओके, इसको ब्राउज़र में देखते हैं और ये देखें जैसा कि लास्ट टाइम हमारे पास आ रहा था, इसका जैसे कि हमने अनऑर्डर लिस्ट भी आ रही हैं इसके अंदर लिस्ट आइटम्स भी आ रही हैं और उनके टैग्स भी आ रहे हैं। सो सपोज़ हम किसी के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखें बिल्कुल URL के एंड में हमारे पास हैश टैग आ गया। हैश टैग मीन्स ये इसी पेज के ऊपर रहेगा और किसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं करेगा। सो गाइस, यहाँ तक तो हमने अभी कवर किया लोगो को और नेविगेशन को भी हमने थोड़ा सा डिस्प्ले करवाया। अब नेक्स्ट से हम इसी नेविगेशन के ऊपर काम करेंगे और इसी नेविगेशन को हम स्टाइलिंग दे के इसको एडजस्ट करेंगे। सो इसको एक खूबसूरत किस्म का नेविगेशन बनाएंगे। और सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।